वेलकम फ्रेंड्स वंस अगेन माय यूट्यूब चैनल पैरामेडिकल केयर एकेडमी में। तो दोस्तों आज जो है मैं यहाँ पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, भारत सरकार, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे, रेल मंत्रालय, रेल बोर्ड का जो है ये लेटर नंबर 2 दिखाने वाला हूँ। कल जो है मैंने एक वीडियो अपलोड किया था सैनिटरी इंस्पेक्टर मतलब हेल्थ एंड मलेरिया इंस्पेक्टर की जो पोस्ट आती है रेलवे से, उसकी क्वालिफिकेशन को लेकर के। ठीक है, तो वो उसको आप लेटर 1 मान लीजिए और इसको आप जो है ना लेटर 2 मान लीजिए। क्यों मान लीजिए? क्योंकि ये उसी से जुड़ा हुआ है। ठीक है, उस टाइम पे किसी दो बंदों ने जो है क्वालिफ़िकेशन को लेकर के रेलवे से कुछ क्वेश्चन पुटअप किए थे, रेलवे ने उसका जवाब दिया था। ठीक है, और वो जो जवाब दिया तो उन्होंने मना कर दिया कि जो हेल्थ एंड सैनिटेशन जो आपने इस यूनिवर्सिटी के अंदर ये डिप्लोमा किया है वो मान्य नहीं है इस पोस्ट के लिए। ठीक है, तो आज जो है इसका ये सेकंड लेटर दिखा रहा हूँ मैं, और आप देख सकते हो जो लेटर दिखाया था मैंने वो 2014 का था, और ये जो लेटर है आप देख सकते हो 22/5/2015 का है। ठीक है, 2014 में आपको पता हो रेलवे में हेल्थ एंड मलेरिया इंस्पेक्टर का बहुत बड़ा रिक्वायरमेंट आया था, तो वो उसी टाइम पे वो इशू हुआ था। ठीक है, तो आज जो है मैं आपको इस वीडियो में स्टार्टिंग से बताने वाला हूँ वो इशू जो है किस प्रकार से सॉल्व हुआ। ठीक है, तो 2014 की रिक्वायरमेंट में वो इशू था, 2015 में उन्होंने उस इशू को क्लियर कर लिया, और यहाँ पर प्रॉपर तरीके से पैरामेडिकल पोस्ट जो आती है आरआरबी के थ्रू रेलवे में। ठीक है, तो उसमें जिसमें आपका स्टाफ नर्स, फार्मासिस्ट, लैब टेक्नीशियन, डेंटिस्ट, हेल्थ एंड मलेरिया इंस्पेक्टर, एक्सरे टेक्नीशियन, जितने भी पोस्ट होते हैं पैरामेडिकल के, उन सभी की जो है यहाँ पर एक रूल बनाया, रूल के अकॉर्डिंग जो है यहाँ पर क्वालिफिकेशन मेंशन की गई। ठीक है, तो ये उसके बाद में जो है ना इन्होंने एकदम क्लियर कर दिया कि इस पोस्ट के लिए ये क्वालिफिकेशन चाहिए 22/5/2015 के इस लेटर के थ्रू। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो सब्जेक्ट करके इन्होंने लिखा हुआ है मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन फॉर ओपन मार्केट रिक्वायरमेंट टू वेरियस पोस्ट इन मेडिकल डिपार्टमेंट ऑन द रेलवेज। तो यहाँ पर लेटर का इन्होंने रेफरेंस दे रखा है। ठीक है, अब मैं आपको सीधा लेकर के चलता हूँ यहाँ पर जो भी पोस्टें हैं उनके ऊपर। ठीक है, पहला जो पोस्ट है सीरियल नंबर वो है स्टाफ नर्स का। दोस्तों मैं आपको जो क्या है कल नाइट में बताने वाला था, मैं 10:30 बजे तकरीबन लाइव आया था, और बीच में जो क्या है किसी फ्रेंड का कॉल आ गया एक्चुअली, तो मैं उसके चक्कर में जैसे कि नेट डिस्कनेक्ट हो गया, और नेट डिस्कनेक्ट होने की वजह से मैं लाइव से डिस्टर्ब हो गया, लाइव से भी मैं डिस्कनेक्ट हो गया, तो इस वजह से जो है आपसे ज़्यादा देर तक बात नहीं कर पाया। 4-5 मिनट ही मैं लाइव रहा, 4-5 मिनट में जो आपसे जितनी सी बात हो सकी उतनी ही कर पाया, लेकिन जो मैं मेरी बात कहना चाह रहा था प्रॉपर तरीके से वो नहीं कह पाया। तो आज जो है मैं वही बात इस वीडियो में एकदम क्लियर कर दूंगा आपका। ठीक है, तो वीडियो पे आप बने रहिए लास्ट तक, और वीडियो को अभी तक लाइक नहीं कर तो लाइक कर दीजिए, और अपने दोस्तों को एंड में ज़रूर शेयर कर दीजिएगा ताकि वो भी इस चैनल से जुड़े दोस्तों। तो दोस्तों यहाँ पर पहला जो सीरियल नंबर का पोस्ट है वो है स्टाफ नर्स का। ठीक है, यहाँ पर जो है पे बैंड जो है 2 के अकॉर्डिंग बेसिक सैलरी जो है 9,300 34,800 रहेगा, ग्रेड पे जो है इसका 4600 रहेगा, ये मेंशन कर रखा है दोस्तों। ठीक है, और यहाँ पर जो है एसेंशियल या मिनिमल जो है क्वालिफिकेशन आप देख सकते हैं इस कॉलम में इन्होंने लिखी हुई, सर्टिफिकेट एंड रजिस्टर्ड नर्स एंड मिडवाइफ हैविंग फास्ट 3 ईयर कोर्स इन जेएनएम। ठीक है, स्कूल ऑफ नर्सिंग और अदर इंस्टीट्यूशन रेगुलाइज्ड बाय द इंडियन नर्सिंग काउंसिल और बीएससी नर्सिंग। तो दोस्तों इन्होंने साफ साफ लिखा हुआ है। ठीक है, वैसे यहाँ पे आप देख सकते हो सेकंड नंबर का जो पोस्ट है फिजियोथेरेपिस्ट का। ठीक है, ये आपका 4200 ग्रेड पे हेल्थ एंड मलेरिया इंस्पेक्टर भी 4200 पे होता है। पे बैंड 2 के अकॉर्डिंग जो है 9,300 34,800 इसका बेसिक है, और यहाँ पर इसकी क्वालिफिकेशन की बात करें तो 10+2 विद साइंस सब्जेक्ट होना कंपलसरी है, प्लस डिप्लोमा या डिग्री इन फिजियोथेरेपी। तो दोस्तों यहाँ पर आप समझ सकते हो इन्होंने डिप्लोमा या डिग्री दोनों चीज़ मेंशन की है। ठीक है, जिसके पास मिनिमम डिप्लोमा है वो भी इस पोस्ट पे अप्लाई कर सकता है, और जिसके पास डिग्री है उसको तो कोई प्रॉब्लम वाली बात ही नहीं, क्योंकि डिग्री हमेशा बड़ी होती है डिप्लोमा से। ये चीज़ मैं आपको हर बार हर वीडियो में बताता हूँ जहाँ पर भी दोनों चीज़ मैंसन होती है। ठीक है, तो इसको थोड़ा सीरियसली लीजिएगा आप। थर्ड नंबर का जो पोस्ट है वो है फार्मासिस्ट ग्रेड 3 का। ठीक है, पे बैंड 1 के अकॉर्डिंग इसका बेसिक है 5,200 से लेकर 20,200, ग्रेड पे जो है इसका 2,800 है। ठीक है, अब अपन इसकी क्वालिफिकेशन की बात करें तो 10+2 इन साइंस सब्जेक्ट के साथ, और इट्स इक्विवेलेंट विद 2 ईयर डिप्लोमा इन फार्मेसी एंड रजिस्ट्रेशन विद फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया और रजिस्ट्रेशन विद स्टेट फार्मेसी काउंसिल। तो दोस्तों चाहे ये रजिस्ट्रेशन जो है आपका फार्मेसी का वो स्टेट गवर्नमेंट से हो या सेंट्रल गवर्नमेंट से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, लेकिन रजिस्ट्रेशन होना ज़रूरी है दोस्तों। ठीक है, अब बात करते हैं अपन नेक्स्ट पोस्ट, मोस्ट पॉपुलर पोस्ट जो है हेल्थ एंड मलेरिया इंस्पेक्टर 4th नंबर का। ठीक है,
अब यहाँ पर पे बैंड जो है इसका 9,300 34,800 है, ग्रेड पे जो है इसका 4200 है दोस्तों। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों, मैं आपकी हर डाउट क्लियर कर दूँगा आज क्वालिफिकेशन का, झंझट ही ख़त्म रेलवे में क्वालिफिकेशन का, क्योंकि ये लेटर बहुत अच्छा हाथ लगा है मेरे और इसमें एकदम क्लियरली दे रखा है, ठीक है। जैसे बहुत से बच्चे ऑनर्स से कर लेते हैं, उनका भी इशू रहता है कि सर हमने केमिस्ट्री जो है ऑनर्स से किए तो हम अप्लाई कर सकते हैं, नहीं कर सकते, वो सारी झंझट आज इस वीडियो में क्लियर, ठीक है। इन फ्यूचर कभी कोई दिक्कत ही नहीं होगी आपको क्वालिफिकेशन लेकर, जिसने भी ये वीडियो देख लिया उसको कोई डाउट नहीं रहेगा, ठीक है। तो बीएससी इन्होंने यहाँ पर मांगी, कंपलसरी है बीएससी। और यहाँ पर आप देख सकते हो केमिस्ट्री, ठीक है, केमिस्ट्री इन्होंने मेंशन कर रखा है एज मेन ऑप्शनल सब्जेक्ट, ठीक है, मेन ऑप्शनल सब्जेक्ट के रूप में भी हो सकती है, ठीक है, इन एनी ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री, ठीक है। यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ सब्जेक्ट इन एनी ब्रांच, ठीक है, मतलब किसी भी ब्रांच से आप कर सकते हो। केमिस्ट्री के अंदर जो है आपके पास बीएससी होना चाहिए, ठीक है। या यहाँ पर आगे देखिए, केमिस्ट्री वाइल अंडरटेकिंग द कोर्स प्लस 1 ईयर डिप्लोमा ऑफ हेल्थ सैनिटरी इंस्पेक्टर। दोस्तों यहाँ एक करके साफ लिखा हुआ इन्होंने, डिप्लोमा 1 ईयर ऑफ हेल्थ सैनिटरी इंस्पेक्टर, और करके लिखा हुआ है, और का मतलब या, अगर आपके पास डिप्लोमा नहीं है, ठीक है, तो यहाँ पर लिखा और करके इंस्पेक्टर अवार्डेड बाय नेशनल काउंसिल फॉर वोकेशनल ट्रेनिंग, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, न्यू दिल्ली। एनटीसी लिखा नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट, तो नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट कौन करवाता है आपके, एनसीवीटी, एनसीवीटी, ठीक है, जो आईटीआई के थ्रू होता है, ठीक है, जो आईटीआई के थ्रू होता है, ठीक है। तो यहाँ पर इन्होंने मेंशन कर रखा है डिप्लोमा हो या आईटीआई से आपने नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट का कोर्स कर रखा है, तो दोनों ही चीज़ आपके यहाँ पर वैलिड है, कोई दिक्कत वाली प्रॉब्लम नहीं है। अब ये इसीलिए दिक्कत नहीं है दोस्तों क्योंकि इन्होंने मेंशन किए दोनों ही चीज़, इन्होंने यहाँ पे और लगा कर, अगर ये दोनों चीज़ यहाँ पे मेंशन नहीं करते ना तो फिर आईटीआई वालों के लिए भारी हो जाता है यहाँ पर भी फॉर्म अप्लाई करना। तो दोस्तों मैं जब भी कहता हूँ सैनिटरी इंस्पेक्टर डिप्लोमा के लिए पूछते हैं मेरे से कोई भी, तो मैं एक ही चीज़ बोलता हूँ, भैया ऑल इंडिया टू लोकल सेल्फ गवर्नमेंट से करना, ठीक है, आईटीआई से मत करना, क्योंकि बहुत सी जगह जो है ना दिक्कत आ रही है आईटीआई वालों को। अभी दिल्ली में देख लिया आप, दिल्ली की जो क्वालिफिकेशन है डीएसएसबी की जब रिक्वायरमेंट आएगी तब बेसिक क्वालिफिकेशन उसका डिप्लोमा है, एनसीवीटी से नहीं मांगते हैं दोस्तों। एक चीज़ मैं क्लियर कर देता हूँ, आपके रूल देख लेना आप, रिक्वायरमेंट रूल, अगर आपको यकीन नहीं हो तो, ठीक है। मैं सिर्फ रिटर्न चीज़ पे यकीन करता हूँ, ना कि कोई वर्बली बोलता है ना उस पर, ठीक है दोस्तों। रिटर्न चीज़ आप भी देख सकते हो, आप चाहे तो दिल्ली के रिक्वायरमेंट रूल देख लेना, उसमें सैनिटरी इंस्पेक्टर डिप्लोमा ही लिखा हुआ है, कहीं पर जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ ना एनटीसी, तो ये नहीं मिलेगा आपको लिखा हुआ, ठीक है। अब आप रिटर्न को मानोगे या वर्बली कोई आपसे बोलेगा उसको मानोगे, वो आप डिसाइड कर लेना, ठीक है। नुकसान मेरा भी नहीं होने वाला, जो मानेगा उसका होने वाला है दोस्तों। इन फ्यूचर किसी को कोई सलाह मत देना आईटीआई से सैनिटरी इंस्पेक्टर कोर्स करने की, ठीक है, क्योंकि भाई आपकी बात पे यकीन करके कर तो लेगा, लेकिन जब उसके साथ चोट होगी ना तो आपको बहुत 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 भरा बुला बोलेगा बंदा। तो प्लीज़ किसी को भी ये एडवाइस मत देना का आईटीआई से कर ले, ठीक है। तो यहाँ पे आपका क्लियर हो गएगा क्वालिफिकेशन, ठीक है। अब चलता है अपन नेक्स्ट पोस्ट, रेडियोग्राफर, एक्सरे टेक्नीशियन भी बोलते हैं इसको, ठीक है। इसका जो है पे बैंड 1 है और बेसिक जो है इसका 5,200 से 20,200, ग्रेड पे जो है 2800 है। इसकी क्वालिफिकेशन की बात करें तो 10+2 विद फिजिक्स एंड केमिस्ट्री एंड डिप्लोमा इन रेडियोग्राफी या एक्सरे टेक्नीशियन या रेडियोलॉजिस्ट टेक्नोलॉजी या 2 ईयर कोर्स फॉर रेगुलर इंस्टीट्यूट, साइंस ग्रेजुएट विद डिप्लोमा इन रेडियोग्राफी एंड एक्सरे टेक्नीशियन। देखो दोस्तों यहाँ पर इन्होंने बहुत सारी चीज़ें मेंशन की है इस कॉलम में, ठीक है। अब इन्होंने देखो 10+2 विद फिजिक्स के साथ तो मांगा है एंड केमिस्ट्री के साथ हो तब भी कोई दिक्कत नहीं है, पर डिप्लोमा होना ज़रूरी है इन रेडियोग्राफी या एक्सरे टेक्नीशियन का, ठीक है। या फिर इन्होंने आगे यहाँ करके लिखा 2 ईयर कोर्स ऑफ रेगुलराइज इंस्टीट्यूट साइंस ग्रेजुएट विद डिप्लोमा इन रेडियोग्राफी। ये ऑब्लिक करके जितने भी दे रखे हैं ना, अगर इनमें से आपने एक भी कर रखा है तो आप इस पोस्ट पे अप्लाई कर सकते हैं। इनका कहने का मतलब साफ साफ यही है, ठीक है। और हाँ दोस्तों मैं थोड़ा सा डिटेल में और बता देता हूँ। यहाँ पर 4 नंबर की जो पोस्ट है हेल्थ एंड मलेरिया इंस्पेक्टर का, देखो दोस्तों मैं क्या है थोड़ा सा फैक्ट के साथ बात करना पसंद करता हूँ ताकि किसी का फ्यूचर बर्बाद नहीं इन फ्यूचर, ठीक है।
तो मैं इसलिए कह रहा हूँ ITI को इतना सीरियसली इसलिए लेता हूँ मैं दोस्तों, आपको पता होना चाहिए 2016 में छत्तीसगढ़ के अंदर वैकेंसी आई थी 57 सैनिटरी इंस्पेक्टर का, ठीक है। वो अभी तक कंप्लीट नहीं है। अगर आप में से कोई बंदा छत्तीसगढ़ का मेरे चैनल पे जुड़ा हो तो कमेंट करके बता दीजिएगा कि वो वैकेंसी क्लियर हुई, कि उसमें अभी तक ज्वाइनिंग नहीं मिली। उसका केस नंबर तक मैं आपको बता सकता हूँ, ठीक है। किसके नाम से केस है ये तो मैं डिटेल नहीं दूंगा आपको, लेकिन उसकी मैं डिटेल बता सकता हूँ। नेक्स्ट कितनी तारीख को जो है कोर्ट में उसकी हियरिंग है, ठीक है। और क्या उसमें होएगा ये तो कोर्ट का ही डिसीजन रहेगा। वो मैटर अभी तक अटका हुआ है यारो, क्योंकि वहाँ जो है ना गवर्नमेंट कह रही है हमें डिप्लोमा वाला बंदे चाहिए, और वहाँ के बंदे कह रहे हैं कि हमने ITI से कर रखा है, हम मेरिट में आ रहे हैं, हमें पोस्टिंग क्यों नहीं दे रहे हो। अब डिपार्टमेंट की गलती कुछ भी नहीं है दोस्तों। डिपार्टमेंट नोटिफिकेशन आउट किया है, क्वालिफिकेशन में डिप्लोमा मेंशन किया है, डिप्लोमा ही उन्होंने मांगा है, ठीक है। तो वो केस भी जीत रहा है डिपार्टमेंट उनकी तरफ से, तो क्योंकि अगर वो ITI मेंशन कर देते ना नोटिफिकेशन में तो फिर ITI वाला स्टूडेंट जो है उनका केस थोड़ा मजबूत हो जाता, फिर उनको पोस्टिंग देनी ही पड़ती डिपार्टमेंट को। लेकिन उन्होंने क्वालिफिकेशन में जो है डिप्लोमा मेंशन किया है, और रूल जो है रूल में भी वहाँ पर छत्तीसगढ़ में डिप्लोमा ही मेंशन है। तो कोर्ट जब भी देखता है ना फैक्ट शीट देखता है, नियम देखता है, नियम के अकॉर्डिंग ही डिसीजन देता है। तो वहाँ पे जो है ITI स्टूडेंट जिन्होंने भी ये कोर्स किया हुआ है और उससे जिसने भी उस पोस्ट पे अप्लाई किया है तो उनका फ्यूचर जो क्या है खतरे में है दोस्तों। तो इसलिए मैं ये कह रहा हूँ आगे से आप किसी को ऐसी एडवाइस मत देना, ठीक है। और छत्तीसगढ़ की बात छोड़िए आप, उसके अलावा एक दो केसेस मेरे सामने और आए कंटेनमेंट बोर्ड के, उनमें भी जो है हेल्थ सैनिटरी इंस्पेक्टर जिन्होंने ITI से किया है उनको मना कर दिया साफ साफ। और आपके सामने देख लो, अभी रेलवे का मैंने लेटर दिखाया, ठीक। उन्होंने भी 2 यूनिवर्सिटी उनको मना कर दिया, हम कहीं ये क्वालिफिकेशन जो है रिजेक्ट है, हम इनको नहीं लेंगे। तो आप सोच सकते हो अगर आगे जा कर के रेलवे का भी माइंड चेंज होता है और क्वालिफिकेशन जो NTC से हटा देते हैं, NCVT हटा देते हैं और डिप्लोमा ही रखते हैं, तो आगे जा कर के भी रेलवे में प्रॉब्लम हो सकती है दोस्तों। तो इस वजह से मैं नहीं चाहता NCVT वालों को आप ज़्यादा जोर दो, ठीक है। किसी को भी अगर आपको करवाना है तो डिप्लोमा के लिए बोलो, ठीक है। सामने वाले को ट्रस्ट होना चाहिए, सामने वाले की मेहनत जो वो करे, टाइम मेहनत पैसा तीनों ही चीज़ जो है बर्बाद नहीं हो। तो नेक्स्ट जो है यहाँ पर अपन बात करेंगे लेबोरेटरी असिस्टेंट की करेंगे। इसका पे बैंड जो है 5,200 से 20,200, ग्रेड पे जो है 2,000 है, और इसकी जो क्वालिफिकेशन है 12th 10+2 स्टेज विद साइंस प्लस डिप्लोमा इन मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी DMLT चाहिए इसके लिए। डाइटिशियन के लिए जो है आपको BSc साइंस विद पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन डाइटिस्ट 1 ईयर कोर्स फॉर ए रेगुलराइज्ड इंस्टीट्यूशन प्लस 3 मंथ इंटर्नशिप ट्रेनिंग इन ए हॉस्पिटल। तो दोस्तों यहाँ पर क्लियरली इन्होंने हर एक पोस्ट की जो है क्वालिफिकेशन मेंशन की हुई है, ठीक है। और ये 2014 की वैकेंसी के बाद इन्होंने लेटर जारी किया है। फील्ड वर्कर का वैकेंसी है जिसका ग्रेड पे 1900 है, इसकी क्वालिफिकेशन 12th इन साइंस विद बायोलॉजी और केमिस्ट्री के साथ होना चाहिए इस पोस्ट पे अप्लाई करने के लिए। एक्सटेंशन एजुकेटर का है जिसमें ग्रेड पे 4200 है, और इसकी जो क्वालिफिकेशन है ग्रेजुएट इन साइकोलॉजी या सोशल वर्क या कम्युनिटी एजुकेशन डिसिप्लिन विद 2 ईयर डिप्लोमा इन हेल्थ एजुकेटर फॉर ए रेगुलर यूनिवर्सिटी। 10 नंबर का जो पोस्ट है वह डेंटल हाइजीनिस्ट का है जिसमें ग्रेड पे 4200 है। इसकी जो क्वालिफिकेशन है डिग्री इन साइंस बायोलॉजी फॉर ए रेगुलर इंस्टीट्यूट यूनिवर्सिटी और इक्विवेलेंट डिप्लोमा या सर्टिफिकेट कोर्स। देखो दोस्तों यहाँ पर भी इन्होंने मेंशन कर रखा है डिप्लोमा या सर्टिफिकेट कोर्स। तो दोस्तों क्यों नहीं आप इस चीज़ को समझते हो, डिप्लोमा है, सर्टिफिकेट है, डिग्री है, ठीक है। तीनों ही चीज़ अलग है। इसलिए अगर ये दोनों चीज़ एक साथ मेंशन कर देते हैं ना डिप्लोमा या सर्टिफिकेट, फिर सर्टिफिकेट वाला को कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। लेकिन डिप्लोमा लिख दिया ना तो फिर सर्टिफिकेट वाले अप्लाई कर रहे हैं तो उनको इन फ्यूचर प्रॉब्लम हो सकता है, ठीक है। 2 ईयर इन डेंटल हाइजीन फॉर एन इंस्टीट्यूशन regularized by Dental Council of India, registered with Dental Council of India, has a dental hygienist and 2 year experience in dental hygienist। साफ साफ इन्होंने लिखी हुई है यहाँ पे क्वालिफिकेशन सभी पोस्टों की। तो ये लेटर जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया 22/5/2015 का है। और ये देखिए इन्होंने ये सभी जो अधिकारी है उन सबको एक एक कॉपी सेंड भी की है।
तो आशा करता हूँ आप मेरी दी हुई जानकारी संतुष्ट होंगे, तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।